ये जो फुटेज आपने देखी ये लाइव है, पिछले हफ्ते की है। पिछले हफ्ते डो क्वान रिहा हुए हैं मोंटेनेग्रो की जेल से, क्योंकि वहाँ पर वो 4 महीने की जेल काट रहे थे फर्जी दस्तावेज से ट्रैवल करने की वजह से। तो अब वो वहाँ से रिहा हो गए, लेकिन यहाँ पर इनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका इनको एसएससी बहुत अच्छे से डिमांड कर रहा है। इनकी उसका भी हस्तक्षेप है इनके रिहा होने में। दूसरा, साउथ कोरिया भी डिमांड कर रहा है। तो अब यहाँ से ये किस तरफ जाएंगे, कहाँ कौन सी कंट्री इनको ज़्यादा अपनी ओर पुल करे, क्योंकि साउथ कोरिया इनका खुद का कंट्री जहाँ से ये रहते हैं, और अमेरिका एसएससी इनको इसलिए बुला रहा है क्योंकि वहाँ के बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, क्योंकि $40 बिलियन का नुकसान हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों का। और उसके बाद एक ऐसा ऐसा माहौल बना जिसके बाद कई सारे और कोलैप्स इनके बाद हुए हैं। तो इन सब का भी इल्ज़ाम इस पर है। तो अब आगे डो क्वान का फ्यूचर क्या होगा उसको जानने से पहले बहुत सारे लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लूना सी और लूना के बारे में नहीं जानते हैं क्या उसका पूरा स्टोरी थी। तो शॉर्ट में हम समझा देते हैं। दरअसल डो क्वान फाउंडर हैं लूना के, और इनका एक स्टेबल कॉइन था उस समय, मतलब उस समय का मतलब आज से करीबन 2 साल पहले। तो इनका एक स्टेबल कॉइन था और एक इनका टेरा टोकन था। टेरा टोकन एक ऐसे सिस्टम के साथ कनेक्ट था कि जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो इसको अगर बर्न करेंगे तो ये जो स्टेबल कॉइन है ये बढ़ेगा, यानी इसकी सप्लाई कम हुई, लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पर ये बढ़ रहा है। उसके साथ ही साथ जब इसकी सप्लाई स्टेबल कॉइन की साथ सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, इसको फिर बर्न करेंगे तो यहाँ पर ये बढ़ेगा। अब इसी वजह से अगर आज की तारीख में आप LUNC की सप्लाई देखेंगे तो ट्रिलियन में हो चुकी है, जो कि सप्लाई ट्रिलियन में मतलब उसकी एल्गोरिदम कभी सपोर्ट ही नहीं कर सकता था। इसी वजह से आज उसका प्राइस 4 जीरो के बाद से नंबर स्टार्ट हो रहा है, जिसका प्राइस कुछ $100 में था, करीबन $116 के आसपास था। वो प्राइस आज 4 जीरो के बाद नंबर स्टार्ट हो रहा है कि वो मीम कॉइन बन गया है, उसकी सप्लाई ट्रिलियन में हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो उनका स्टेबल कॉइन था वो मार्केट में जो लोगों के पास होल्ड था लोग उसको बेचना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि वो डी पैक हो रहा था, और जैसे जैसे डी पैक होगा वैसे वैसे LUNC की सप्लाई बढ़ेगी। अब ये सारा देखते हुए डो क्वान काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया उस प्रोजेक्ट को संभालने की, लेकिन प्रोजेक्ट जा चुका था, हाथ से निकल चुका था, और गिरते 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 ऐसा हुआ कि आज जो आप हालत देख रहे हैं वो हुआ। और ये प्रोजेक्ट वो था जो टॉप 20 की लिस्ट में रहने वाला टेरा प्रोजेक्ट था। इसी वजह से जब ये गिर रहा था तो लोगों को ये उम्मीद थी कि यार इतने अच्छा प्रोजेक्ट गिर रहा है, कोई बात नहीं, $10 लगा दो, $100 लगा दो, $50 लगा दो। लोगों ने गिरते 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 ये भी पैसा लगाया इस उम्मीद में कि ये तो टॉप का प्रोजेक्ट है। अब सोचिए एक समय कोई आज की तारीख में जो टॉप 10 में शामिल है उनमें से कोई प्रोजेक्ट अगर गिरता है तो लोग ये सोचेंगे ना कि ये तो नॉर्मल करेक्शन है, सस्ते में मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी, ये बाय कर लो। यही सारी चीज़ सबके साथ हुई, और गिरते 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 बहुत ज़्यादा गिरा। उसके बाद फिर डो क्वान में कई सारे प्रपोजल लाए, कम्युनिटी से डिस्कशन किया, बर्निंग का सिस्टम सोचा, बहुत सारे चेंजेस किए, नया लूना क्रिएट किया, LUNC को अलग किया, लेकिन यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ऐसा आज की तारीख में जो सीन सुनेगा उसको लगेगा कि यार बेचारे ने कोशिश तो किया, नहीं समझ पाया, कोई बात नहीं। लेकिन इसके पीछे एक जो गड़बड़ी थी, वो गड़बड़ी क्या थी वो भी हम आपको आज बता देते हैं। दरअसल यहाँ पर गड़बड़ी ये थी कि कोई भी स्टेबल कॉइन के पीछे अगर कोई पीछे एसेट नहीं है तो वो स्टेबल कॉइन नहीं कहलाता है। तब से जब से ये प्रोजेक्ट कोलैप्स हुआ है उसके बाद से जितने भी स्टेबल कॉइन है उन सब का सबके पीछे मतलब एसेट रखना कंपलसरी हो गया। पहले भी था, लेकिन कोई रख रहा है नहीं रख रहा है उसके पीछे इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद से जब से ये डी पैक हुआ है लूना, तब से जितने भी स्टेबल कॉइन है सब अपने पीछे 1:1 के रेशियो में डॉलर को रखने लगे। यानी $1 अगर रिलीज़ कोई करेगा तो $1 की बैकअप में रखा जाएगा, ताकि कभी भी लोग अगर डिमांड करें, कभी भी उसकी एकदम से सेलिंग आ जाए तो यहाँ से उसको स्टेबल किया जा सके, या अगर उसकी डिमांड होती है तो उसी रेशियो में डिमांड हो, जिस रेशियो में आपके पास डॉलर आया है उसी रेशियो में आपको USDT या स्टेबल कॉइन को रिलीज़ करना है। तो ये चीज़ें भी तब से हुई। यानी कि प्रॉब्लम टेरा लूना में ये थी कि टेरा लूना का जो सिस्टम था वो इस हिसाब से डिज़ाइन था कि अगर एक चीज़ की डिमांड हो रही तो दूसरा टोकन उसको कवर कर रहा था, उसके पीछे बैकअप में कोई उसकी वैल्यू नहीं थी। जो RWA आज की तारीख में जो इतना हाईलाइट हो रहा है वो इसी वजह से हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि RWA के पीछे उसकी एक एसेट रखी होती है जो कि रियलिस्टिक एसेट होती है, और रियलिस्टिक एसेट से ही कोई भी वैल्यू स्टेबल खड़ी रह सकती है। और जो लूना डूबा उसके पीछे यही एक रीज़न था। तो अब यहाँ पर जो लूना सी है यानी लूना क्लासिक है, और जो लूना है इनके जो होल्डर है, क्योंकि लूना सी तो वो टोकन है ना जिसका प्राइस एक समय $116-119 ऑल टाइम हाई चल रहा था। लोग $100 के ऊपर मतलब बहुत इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि लोगों ने इसको बहुत डाउन पे ख़रीदा था।
और जिस हिसाब से इसका प्राइस उस समय बढ़ रहा था, जो आज आप सोलाना में एंजॉय कर रहे हैं, ठीक वही उस समय ये प्रोजेक्ट था। टेरा लूना का वो सिचुएशन था उस समय, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर, मतलब हर एक की ज़बान पर सिर्फ टेरा लूना, सिर्फ टेरा लूना, सिर्फ टेरा लूना, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था ये प्रोजेक्ट। और तो अब जो उनके होल्डर हैं उनका जो, क्योंकि अभी इसकी सप्लाई ट्रिलियन में हो चुकी है, 6 ट्रिलियन के आसपास की सप्लाई हो चुकी है, अनलिमिटेड सप्लाई है। अभी भी इसमें जो पोटेंशियल है वो मतलब है, लेकिन कहाँ जा सकता है। आप जैसे अभी का अगर आप चार्ट देखें, 7 दिन में आपको बहुत अच्छा चार्ट, बिल्कुल मस्त चार्ट दिख रहा होगा, लग रहा होगा कोई अच्छा प्रोजेक्ट है। 24 घंटे का देखेंगे तब भी रिलैक्स महसूस होगा, 1 महीने का देखेंगे तब भी अच्छा लगेगा, 3 महीने का देखेंगे तब भी लगेगा कि हाँ चलो कुछ कुछ रिकवरी हो रही है। लेकिन जिस समय अगर आपने ऑल टाइम हाई यानी पूरा फुल चार्ट इसका खोल दिया तो ये सिचुएशन है। मतलब देखिए कहाँ से जाके पूरा सीधे डंप, कोई जान नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि क्या पोजीशन है, 100% 2 सालों में ये डाउन हो चुका है। फिर भी अगर कोई ऐसा यूज़र है जो अभी इसको बाय किया है, जिस तरीके से हम लोग शिबा इनू मीम कॉइन बाय करते, उस सेंस में अगर इसको बाय किया है तो बिल्कुल आप मस्त इसमें रिटर्न ले सकते हैं। रिटर्न का मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट का पा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इस नज़रिए से बाय करना है तो बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटी है। फिर भी अगर कोई एंटरटेनमेंट के तौर पर अगर इसको बाय किया है, कोई अगर चाहता है कि चलो ठीक है हमने ले लिया, हमारा इससे पुरानी दुश्मनी है, तो अगर उस नज़रिए से ले रहा है तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं, अभी भी इसमें चांसेस हैं। और रही बात लूना की, जो नया टोकन बना था, जो LUNC के जो एयर ड्रॉप में मिला था लोगों को, मतलब किसी के पास अगर 1 लाख था तो शायद उसको एक मिला था, एक टोकन, मतलब बहुत बुरा हाल था, बहुत लो रेशियो में ये टेरा लूना मिला था, और इसकी सप्लाई 1 बिलियन है। इसका अभी चांसेस है, क्योंकि जैसे जैसे डोकवान की न्यूज़ अब आगे आएगी, क्योंकि साउथ कोरिया उसको डिमांड कर रहा है ज़्यादा, और US का SSC भी कर रहा है डिमांड उसको, तो जिसके पास भी चाहे, अगर साउथ कोरिया के पास चला जाएगा तो चांसेस इसके ज़्यादा बढ़ने, क्योंकि साउथ कोरिया में उनकी खुद की कंट्री है जहाँ वो रहता है, तो वहाँ पर उसको हो सकता है कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज मिल जाए, कुछ रिलैक्स मिल जाए, कुछ रिलीफ मिल जाए, कुछ रास्ते मिल जाए, कुछ उनको पेनल्टी दे के आगे काम करने के लिए बोल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर रिकवरी भी ज़रूरी है। हो सकता है वहाँ पर साउथ कोरिया में कुछ रिलीफ मिले, और हो सकता है SSC में अमेरिका की तरफ अगर जाता है डोकवान का आगे का समय, तो शायद कुछ रिलीफ कम मिले, या वहाँ से भी अगर रिलीफ मिल गई तब भी यहाँ पर चांसेस है। तो ये जस्ट डिपेंड करता है कि फाउंडर के साथ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इस प्रोजेक्ट में है वो सारी चीज़ें डिपेंड हैं उनकी हाइप पर, जो डोकवान ने अब तक किया। बाकी यूज़ केस के नाम पर तो अब ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि सिर्फ बर्निंग का मैकेनिज़्म जुड़ा हुआ है, वो भी वो कि जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी फ़ीस जो आ रही है उसी को बर्न कर करके इसका प्राइस में कोशिश की जा रही है कुछ एप्रिसिएशन हो। मेरे ख्याल से वो शायद 0 के बराबर है। तो जो बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वो है जो हाईलाइट है, ये वो प्रोजेक्ट है जो क्रिप्टो में जो है वो जानता है कि हाँ टेरा लूना नाम से कोई कोलैप्स हुआ था। तो शायद अगर कोई 0.1% कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से, अगर कोई कुछ चांसेस होते हैं, कुछ तरीका निकलता है, तो यहाँ पर रिकवरी उस समय मिलेगी, लेकिन वो भी एक चांस है, चांस है, मतलब 0.1% चांस है। तो उस नज़रिए से अगर कोई देखना चाहता है तो होल्ड करे रहे। नए लोग अगर कोई बाय करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि और मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो और अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपकी डिमांड पे थी, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करके जाइए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो और अगर डिमांड हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मुझे पता चले कि आपको इस वीडियो की डिमांड है, तो उसको हम लोग और ज़्यादा डिटेल में सर्च करके लाएंगे। उस स्पेसिफिक कॉइन की जो अपडेट होगी वो बताएंगे, भले ही वो अच्छी हो ख़राब हो जो भी हो, उसके बारे में हम लोग आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।